जुए में हरा दिया था। जुए में घर भी हार गया। हाँ जी, 13.5 लाख में। जो घर हमारा करोड़ों का था, इसने 13.5 लाख में वो घर दे दिया किसी को। जो इनका खावन था वो नशा करता था, जुआ खेलता था। ये वाहद खातून है यहाँ पर जो अपने 3 या 4 बच्चों के साथ इस ओल्ड एज होम में रह रही हैं। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि बेटा मंसूर आलम जुआ खेलता है और आपका खर्चा वगैरह जो भी है हम आपको दिया करेंगे, शायद वो सुधर जाए। कितना अर्सा नहीं इसके साथ? 17 साल। मैंने इसलिए नहीं छोड़ना पसंद किया, मेरे बच्चे मुझे कहेंगे कल को कि हमारी माँ अच्छी नहीं थी, कि मेरे बच्चे कल को मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। काफ़ी सामान था मेरे पास, वो उसने सेल कर दिया। अपने अब्बू के घर पे आई बच्चों को लेकर, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लग गए। मेरे साथ यास्मीन मौजूद हैं और ये भी एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे यास्मीन मौजूद हैं। यास्मीन यहाँ तक पहुँची कैसे? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यास्मीन की शादी होती है कुछ अर्सा पहले। शादी के बाद ये कराची शिफ्ट हो जाती हैं। कराची के बाद जो इनका खावन था वो नशा करता था, जुआ खेलता था, मारपीट करता था, यानी रोज़ की बुनियाद पर इनको तंग करना, परेशान करना, ये तंग आ गई थी। अब ये वाहद खातून है यहाँ पर जो अपने 3 या 4 बच्चों के साथ इस ओल्ड एज होम में रह रही हैं। कैसे हैं आप? ठीक है सर। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 13 अक्टूबर 2003 में। दिन भी याद रखा हो? जी। पसंद की शादी? नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है मेरी शादी। लाहौर में शादी हुई, उसके बाद कराची क्यों चले गए? मेरी शादी वहीं पे हुई है, कराची में हुई थी शादी। कराची में हुई है और वहीं पे रही हूँ मैं। शुरू में खावन ठीक था? नहीं, अंडरग्राउंड वो था, जुआरी था, बट मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी करनी थी। जब शादी हो गई थी तो मुझे मतलब उसकी हरकतों से पता चलने लग गया। फिर मेरे ससुर ने मुझे बताया कि बेटा माइंड मत करना, क्योंकि मंसूर आलम जुआ खेलता है और आपका खर्चा वगैरह जो भी है हम आपको दिया करेंगे, शायद वो सुधर जाए। मगर वो घर का खर्चा वगैरह पूरा करते रहे। फिर हमें पता चला तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जुए में जाने लग गया। हमने पूरी लत भर गई उसके जुए की, जो थी पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई। जी, बस जिस तरह मुझे ससुर सब खर्चा वगैरह देते थे वो हमसे ले लेके मुझे कहता था, मैंने ये जो मतलब कर रहा हूँ काम, ये कर रहा हूँ। और हम घर पे जब पैसे लेकर जाता था तो बाहर से जब आता था तो खाली होती थी जेबें। मुझे कह देता था मैं ये करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ। अच्छा, लोग बाहर से पैसे लाके घर में देते हैं और ये घर से पैसे जबरदस्ती लेके जाता था। जी, घर में कभी लाया नहीं है, कभी मैंने नहीं देखा। बस वही मेरे ससुर से कभी पैसे लेकर होटल से खाने वगैरह ले आता था, कभी कुछ मतलब वो। कितना अर्सा नहीं इसके साथ? 17 साल। 17 साल जिंदगी गुजार दी इस जवारी के साथ आप। जी। कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे हैं। मैंने यही सोचा शायद ये सुधर जाए। मैंने इसलिए नहीं छोड़ना पसंद किया कि आज मैं इसको छोड़ूंगी, कल को मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, कि ना जाने कैसे मेरे बच्चे मुझे कहेंगे कल को कि हमारी माँ अच्छी नहीं थी, शायद ये गलत औरत थी, इसलिए हमारे बाप को छोड़ के ये यहाँ पे आ गई है, मतलब इधर उधर भटक रही है। बट मैंने इसलिए अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारना अच्छा मतलब महसूस किया कि मेरे बच्चे कल को मेरे ऊपर उंगली ना उठाएं। इसने मारपीट क्यों शुरू कर दी थी? बस यही, पैसा नहीं देती थी, मुझे कहता था पैसा लाओ। कभी मुझे कहता था मेरे ससुर से मतलब अब्बू से मांग के दो, अम्मी से मांग के दो, भाइयों से मांग के दो। तो वो बस छीना जब मैं ले जाता था छीन के, बस फिर मैं इनकार करती थी तो मुझे मारपीट करता था। जो आपके वालिदैन ने सामान वगैरह आपको दिया होगा थोड़ा सा, वो भी बेच दिया गया? हाँ जी, काफ़ी सामान था मेरे पास, वो उसने सेल कर दिया। मतलब कोई किसी चीज़ किसी को दे देनी, कभी कबाड़िए वाले जाते थे उनको दे देनी, मतलब थोड़े थोड़े पैसों में ना इसने। इतनी महंगी चीजें? हाँ जी, वो थोड़े थोड़े पैसों में इसने ज़ाया किए हैं। कोई नशे वगैरह की लत भी थी इसे? नहीं, नशा नहीं करते तो वो जो पठान लोग वो रखते हैं, निस्वार होती क्या होता है वो रखता था और जुआ खेलता था। 4 बच्चे हैं? हाँ जी, उनके नाम क्या हैं? मोहम्मद तैमूर, अब्दुर्रहमान, फ़रहीन फ़ातिमा और शहीना। सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मोहम्मद तैमूर है और उसके बाद फ़रहीन फ़ातिमा है। और तो बच्चे ये सब अपनी आंखों से देखते थे? तैमूर और फ़रहीन, फ़रहीन थी 6 साल की
जब हमारा घर हमसे छीन गया था। और तैमूर घर कौन छीन के ले गया? जुए में हरा दिया था। जुए में घर भी हार गया? हाँ जी, 13.5 लाख में, जो घर हमारा करोड़ों का था, इसने 13.5 लाख में वो घर दे दिया किसी को। उसके बाद सड़क पर आ गया आप? जी, फिर वहाँ से ओल्ड एज होम तक कैसे पहुँचे? मैं लाहौर आ गई थी। और बच्चों समेत आप आगे से छोड़ के? हाँ जी, मैं अपने वालिद के घर आई तो वहाँ पे बस लड़ाई झगड़ा, भाभीयों की चिक चिक। मैं दरअसल मैं शुरू से साइड थी, बिल्कुल मतलब खामोशी पसंद थी, अलग माहौल की थी मैं। तो वो घर पे अपने अब्बू के घर पे आई बच्चों को लेकर, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लग गए। फिर जाहिर सी बात है, कोई भी अपना घर नहीं, इतना बच्चों के साथ कोई भी नहीं देता। और वो खर्चे से कभी किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे। फिर मैं इस्लामाबाद चली गई। इस्लामाबाद से मुझे पता चला कि यहाँ पे भी कुछ शेल्टर है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमने कभी कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं था कोई अदारा भी होता है या कोई शेल्टर भी होता है। हम शुरू से, हमारे वालिदैन भी माशाल्लाह अच्छे हैं, ज़मीनें थी हमारी, सब कुछ था, मगर अब भाभीयों ने और इनकार कर दिया, हम नहीं संभालेंगे आपको। तो इसलिए मैं इस्लामाबाद गई, कराची सेंटर में, वहाँ पे रही मैं साल। उसके बाद मुझे फिर यहाँ का पता चला, वहाँ से रेफ़र इन्होंने यहाँ किया मैम के पास। भाई 4 साल हो गए। 4 साल हो गए यहाँ पे हाँ जिंदगी? जी, हाँ जी। भाई छोटे थे दोनों? मेरे भाई मेरे भाई तो जवान है, बड़े हैं, आपसे बड़े थे? मैरिड है। हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी थी? जी, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़े भाई तो अपनी जो छोटी बहनें होती हैं उनको तो बेटियों की तरह पालती हैं, अपनी बेटियों को घर में रखने से इनकार कर दिया। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। हर कोई एक जैसा नहीं है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं है। कुछ भाई बीवियों के पीछे लग के वो नहीं देखते। हर कोई एक जैसा नहीं है भाई। याद आती है भाइयों की? तो आती होगी ना, खामन ने तो जो सलूक करना था कर दिया। आती है भाई, क्यों नहीं अच्छा, आती। 17 सालों में ये सारी कहानी, ये सारी मुश्किलात अपने भाइयों को आगाह की कि भैया मैं तो इस मुश्किलात से गुजर रही हूँ? मैं आती थी, ये बात नहीं है, मैं नाराज़ होके आती थी। फिर वालिद भेज देते, कहते थे यहाँ पे भाभीयों की तुमने मार खानी है, तुमने क्या करना है। भाभियाँ मारती थी? मतलब वही ताने कहते थे। सुनना। हाँ जी, बस यही कहते थे कि आप। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान उनकी बेटी भी आ गई, ये बेटी सबसे छोटी? जी, क्यों, मामा को तंग कर रहे हो? क्या करिए, अब क्या ख्वाहिश है, बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश है? बस मैं भाई यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे पोजीशन पे जाएं, बस। बच्चे किस किस क्लास में आप? एक 5वीं में गया बेटा, और बड़ी बेटी का तो दिमाग, मैंने आपको बताया, घर की वजह से उनका दिमाग थोड़ा वो हो गया, मेंटल। क्या आप बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं ज़िंदगी में? क्या एम रखा हुआ कि मैंने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाना है? छोटी बेटी की तो या तो वकील बन जाए या पुलिस में चली जाए, और हाँ जी, और बेटा डॉक्टर बन जाए। ये इनकी सारी फैमिली मौजूद है जो पूरी की पूरी ओल्ड एज हाउस में आ गई है। ये बेटा है, माँ को अब इस पर उम्मीद है कि ये बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, क्योंकि इस बच्चे के लिए, इस बेटे के लिए और सारे बच्चों के लिए तकरीबन ज़िंदगी वक्फ कर दी है। अब यही है ना कि ये जो बच्चा बड़ा है ये किसी अच्छी जॉब पे जाएगा, आपको यहाँ से निकाल लेगा, उसके बाद एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इंशाल्लाह। फिर- मुझे उम्मीद है मेरा बेटा अच्छी। इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होगा। फिर भाई अगर रजू करते हैं एक अच्छा आपको मुस्तकबिल, अल्लाह ताला इंसान के लिए रास्ते खोलता है। अगर फिर भाई रजू करेंगे, उनसे रब्ता रखेंगे? जी रखेंगे तब। अब वैसे भाइयों की कॉल आई है कभी? नहीं, मिलते हैं, मगर मुझे नहीं है पसंद। अब जब मेरी मुश्किल में साथ नहीं दिया, मुझे क्या ज़रूरत है इनकी। मुझे नहीं ज़रूरत किसी की भी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो वक्त होता है कि जब भी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है ना, तभी पता लगता है कि आपके अपने कौन हैं और आपके दुश्मन कौन है। अगर जो अपने ही है वही पराये बन जाए तो फिर किसी से बंदा क्या उम्मीद रखेगा। अब इनकी किसी पर कोई उम्मीद नहीं है, किसी पे एतमाद नहीं कर सकती, कोई मर्जी इनका सगा हो। लेकिन जिस जगह ये मौजूद है, इनके बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं, इनके बच्चे अच्छा खाते भी हैं, और इनकी यही ख्वाहिश है कि इनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है अच्छा हो, और उसके बाद हो सकता है कि एक वक्त आएगा ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अब सारा का सारा बच्चे आप पे है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब रखे। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।